बगुले से एक चीज हर व्यक्ति को जरूर सीखनी चाहिए। जब बगुला शिकार करता है ना, तो अपनी एक टांग पर खड़ा होकर उसको अपने शिकार की जगह कुछ और नहीं दिखाई देता। तो ऐसे ही जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने किसी कार्य को सफल बनाना चाहता है, तो उसे भी उस समय अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। बहुत स्वागत है सभी कर्क राशि के जातक। कर्क राशि के जातकों, जब आपकी राशि पर पड़ने जा रहे सभी ग्रहों के प्रभाव के बारे में हमने वर्तमान में देखना प्रारंभ किया, तो सबसे हाईलाइट, सबसे प्रभावी हमने नोटिस किया कि 28 तारीख को आपकी राशि पर जबरदस्त ग्रह का बदलाव होने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं भूमि पुत्र मंगल देव की। देखो, आज की ये वीडियो मंगल के ग्रह गोचर पर आधारित होने जा रही है, लेकिन ये नॉर्मल ग्रह गोचर नहीं है, क्योंकि ये संकटों से समाधान की तरफ ले जाने वाला बड़ा प्रभावी ग्रह गोचर होने जा रहा है। तो सबसे पहले संकटों से समाधान की तरफ जो मैंने लाइन बोली, इसका मतलब समझो कि क्यों। दरअसल मंगल देव की हमने और अन्य ग्रहों की स्थिति पिछले 2, 3, 4, 6 महीनों से हम नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पर एक पूर्ण काल सर्प योग का निर्माण हो रखा था। 28 तारीख को मंगल देव उस काल सर्प योग को तोड़ करके आगे निकलने वाले, तो अपने आप में बड़ी राहत की बात हुई या नहीं। दूसरा, मंगल अब तक अंगारक योग बना करके बैठे हुए थे, राहु और केतु के अक्ष पर थे, तो ये भी मंगल की स्थिति को कहीं ना कहीं पीड़ित दिखाता है। और यही एक ऐसा टाइम 2, 4, 6 महीने आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं से बैड न्यूज आ रही है। कोई जा रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं मारामारी मची हुई है, कहीं पर चोरी, कहीं पर कुछ, कहीं दो देशों के मध्य युद्ध, अलग अलग तरह की घटनाएं हम सुन रहे हैं। और ये अनुभव उस समय हो रहा है जिस समय मंगल सबसे ज्यादा क्रूर अवस्था में थे। और यही सब चीजें राशि पर भी पड़ती हैं। कर्क राशि की बात करें तो मंगल द्वितीय भाव के अंदर संचरण कर रहे थे। मंगल यहाँ पर राहु केतु के अक्ष पर थे और पूर्ण काल सर्पयोग बना हुआ था। तो आज की वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले भाग में हम ये जानेंगे कि अब तक ये ग्रह गोचर जो बना हुआ था, इसका क्या क्या अनुभव आपको हो रहा होगा, यानी कौन कौन सी चीजें आप जीवन के अंदर फेस कर रहे हो। दूसरे पॉइंट पर हम ये जानेंगे कि अब जब ये मंगल यहाँ से निकल रहे हैं, तो कौन कौन सी राहत हमें मिल सकती है। और तीसरे पॉइंट पर हम जानेंगे कि क्या ये मंगल का गोचर पूरी तरह से प्रॉफिटेबल लग रहा है क्या, या फिर अभी भी कोई डरने वाली बात है, और अगर है तो उसका क्या उपाय हमें करना चाहिए। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। प्रजातकों, सबसे पहला पॉइंट, मंगल अब तक क्या करा रहे थे आप। इसके लिए समझो कि मंगल अब तक थे कहाँ। देखो, मंगल कर्क सिंह राशि में थे, राहु केतु के अक्ष पर थे। सेकंड हाउस वो होता है वाणी का, धन का, परिवार का, कुटुंब का। कहीं ना कहीं आपने खुद ये चीज महसूस कर लिया होगा कि पैसा आ तो रहा है, लेकिन उतनी ही रफ्तार से जा रहा है। सेविंग्स कर पाने में आपके हाथ में कुछ भी नहीं। आपने जो भी कमाया वो हाथों हाथ या तो कहीं लगा दिया, या फिर वो अपने आप ही खर्च के अंदर चला गया। और ये मंगल कई सारे जातकों के मुख में परेशानी दी है, आंखों में नेत्रों की समस्या दी है, शरीर में कहीं पर भी ज्ञात अज्ञात चोट या दर्द की परेशानी यहाँ पर मंगल केतु ने दी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो बड़ी परेशानी का अनुभव हुआ, उसमें से हालांकि आप में से बहुत सारे कम लोग हैं, ज्यादा नहीं, मैं ये बात मैं ज्यादा के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनके लिए कह रहा हूँ उनको बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। उनको लगेगा कि बिल्कुल सटीक बता दिया। मंगल की स्थिति आपका ऑपरेशन योग बना करके बैठी हुई थी, जिसमें कुंडली की अगर दशाएं अच्छी नहीं चल रही थी, तो उस समय ये मंगल और राहु केतु में मिल करके ऑपरेशन करवा दी, सर्जरी करवा दी। जिन लोगों की नहीं हुई है, जिन लोगों के साथ में ये चीज नहीं हुई है, उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ही उन्हीं की कर रहा हूँ जिन लोगों की हुई है। अन्य लोगों पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अत्यधिक शुभ ग्रहों की दशाएं हों, कुंडली में मंगल राहु की स्थिति अच्छी हो, तो ये नेगेटिव परिणाम व्यक्ति को झेलने नहीं पड़ते। ये पता ही तब लगता है जब व्यक्ति की जन्म कुंडली सामने होती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को सुन करके एक मार्गदर्शन उससे ग्रहण करें, लेकिन अगर सटीकता चाहिए तो केवल जन्म कुंडली से ही आप उसके बारे में देखें। और ये मंगल का गोचर भी वास्तविक प्रभाव क्या डालेगा, ये आपकी कुंडली पर पर्सनलाइज आपके बारे में बता रहे। लेकिन अभी हम सब के बारे में बात कर रहे हैं। जो सब में क्या है कि सर्जरी वाले अलग, नॉन सर्जरी वाले अलग, जॉब वाले अलग, बिजनेस वाले अलग। तो सबको आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी समझने में जो चीजें हम बात कर रहे हैं। चलिए, इसी के अलावा मंगल देव सेविंग के मामले में तो खराब थे ही, यहाँ वाणी के मामले भी बड़े खराब। यहाँ बोलने से लोगों को चुभने वाली चीजें अनुभव हुई हैं, और आपकी वाणी ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए। ये मुख्य स्थान पर थे, तो कहीं ना कहीं आप कोई चीज आपने लिमिट से ज्यादा बोल दी, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके कारण से चीजें डिस्टर्ब हुई, खराब हुई, ये अनुभव हुआ। यहीं पर मंगल की स्थिति ने
आपको कहीं न कहीं भोजन के प्रति, कुछ न कुछ खाने-पीने के प्रति अगर कोई भी गलत चीज़ में लग गए हैं, तो उसके कारण से सेहत पर इसका असर पड़ा है। सिर दर्द की समस्या देता है, बॉडी में कहीं पर भी दर्द, पेन हो, उसकी समस्या देता है और ये नेत्र या टीथ में या दाँतों में विकार के उत्पन्न होने की संभावना यहाँ पर है। यहीं पर ये योग आपके परिवार के मामलों में भी ज़्यादा शुभ नहीं देखा गया, क्योंकि घर परिवार में गृह गृहस्थी में कलह, गुस्सा और घर का वातावरण खराब होना, परिवार में सामंजस्य ना बैठ पाना, आप कुछ और कर रहे हैं, आपकी फैमिली उस चीज़ को मना कर रही है, आप अपनी फैमिली को मनाने का प्रयास कर रहे हो, फिर लास्ट नतीजा ये निकलता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ करके बाहर निकल जाओ। तो परिवार से अलग करने की भावना, अलग-थलग करने की भावना यहाँ मंगल की इस स्थिति ने जन्म दिया होगा। ये इसके नैसर्गिक प्रभाव जो लगभग-लगभग राशियों पर आप अपने-अपने हिसाब से चीज़ें लगा करके देख लीजिएगा, आपको क्या अनुभव हो रहा है। अब जब मंगल इस घर से निकलेगा, तो मंगल कहाँ जाएँगे? मंगल जाएँगे बुध की राशि में, कन्या राशि में। यहाँ पर मंगल का नैसर्गिक प्रभाव क्या मिलेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर घबराने या नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉजिटिव क्या हो सकता है। कर्क राशि वालों को जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भैया थोड़ा-सा यहाँ पर राहत देखी जा सकती। सबसे पहले तो मंगल आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करेंगे। मंगल की स्थिति से साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप किसी भी काम को कर पाने में जो आपको रिस्क का बहुत ज़्यादा डर लग गया था और रिस्क के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। देखो, कई बार होता है कि कुछ चीज़ों में रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन रिस्क लो, अपनी बुद्धि पर लो, अपनी शक्ति के आधार पर लो और अपने विश्वास के आधार पर लो। हर व्यक्ति को काम करते पता लग जाता है कि मैं इस रिस्क को झेल सकता हूँ, इसको नहीं झेल सकता। जो आपको पता है जिसमें आप सामर्थ्यवान हैं वो करो। ये नहीं किसी के बातों में आकर के किसी ने कह दिया कि रिस्क ले लो और वो लेकर के बैठ गए, वो रिस्क व्यक्ति का गलत हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को पता है कि इसमें मेहनत का रिस्क है, किसी में पैसे का रिस्क है, किसी में समय का रिस्क है। रिस्क किसी न किसी चीज़ में होता है। रिस्क मैनेजमेंट करके आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से कर सकते हो, क्योंकि मंगल अभी जिस हाउस के अंदर जा रहा है, वहाँ पर आप थोड़े से रिस्की चीज़ों में एनरोल हो रहे हो, ये महसूस करोगे। ये आपको एहसास होगा कि हम अब कुछ बड़ा करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो मंगल का ये सेगमेंट देखो तो पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, केवल डर के कारण से वो डर निकाल करके आप आगे बढ़ रहे हो। वहीं अगला सेगमेंट जो लोग मीडिया, जो लोग पत्रकारिता, जो लोग यूट्यूब, जो लोग सोशल मीडिया, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो तमाम तरह की चीज़ों के माध्यम से कार्य करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा अवसर हो सकता है कि इस समय वो अपने किसी परियोजना को सफल बना सकें। खास तौर पर मीडिया विभाग, पत्रकारिता, संचार, दूरदर्शिता, इंटरनेट, कुछ भी आप काम करते हो टेक्नोलॉजी से संबंधित, ये गोचर आपको एक नया आयाम दे सकता है। और अगर आप केवल विचार कर रहे हो कि हम इस लाइन की तरफ बढ़ें, या आपके दिमाग में ये है कि हम जिस जॉब में हैं, जॉब के साथ रहते-रहते हम अपने किसी प्रकार का फ्रीलांसिंग, किसी प्रकार का साइड बाय साइड ऑनलाइन काम वो शुरू करें। आपके अंदर ये देखो बहुत अच्छी स्थिति है, मैं कहूँगा यहाँ पर मंगल कौन है? कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक स्किल्स के मालिक। और थर्ड हाउस क्या है? तीसरा घर है ऑनलाइन, यानी स्किल का संबंध सीधा तीसरे घर से अपनी स्किल को जो भी आपको आता है, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, कुछ करना, कुछ समझाना, इमोशंस आते हैं, आपको इमोशन समझने आते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना आता है, अपनी चीज़ों को ऑनलाइन लेकर के जाओ। और ये एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें आपकी ये जो राशि बता रही है, आप अपनी छोटी सी चीज़ों को, जिसको बहुत छोटा समझ रहे हो, बहुत बड़ा रूप दे सकते हो। ये एक पॉजिटिव सेगमेंट हुआ, ये हमने जाना। छोटी-मोटी कोई सेल्स है जो इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, सेल्स के कारण से परेशान हो रहे थे, सेल्स वालों के यहाँ पर या मार्केटिंग वालों की हम कहें तो यहाँ पर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आपके टारगेट पूरे होना, मंगल की कृपा से टारगेट काफ़ी हद तक जो अब डर लग रहा है कि नहीं हो पाएँगे, वो सब अच्छे लग रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव सेगमेंट हुआ। यहीं पर मंगल की स्थिति आने से थोड़ा-सा, मंगल की होती है ऊर्जा का कारक, मंगल की ऊर्जा हर किसी को सहन नहीं होती। थोड़ा-सा आप ये चीज़ देखोगे कि भाई-बहनों से वार्तालाप या बात करते हुए आपके थोड़े संबंध डिस्टर्ब हो रहे हैं। वहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कम्युनिकेशन आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ पर आप किस तरह की बात हो रही है और वहाँ पर आप क्या बोल रहे हो। मंगल कई बार कम्युनिकेशन में व्यक्ति को बहुत प्रभावी बुलवा देते हैं, यानी कि अगर व्यक्ति किसी के ऊपर छाप छोड़ रहा है तो जबरदस्त वाली छूटेगी। अब कोई अच्छी छाप है तो तालियां बज जाएंगी, और कोई गलत छाप है तो समझ जाओ आप। तो इस तरह से हमें समय देख करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल कम्युनिकेशन पर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावी रहने वाले हैं। अब ये तो एक प्रकार का सेगमेंट हुआ। अब इसमें अलग चीज बात करेंगे, मंगल की दृष्टि। मंगल की दृष्टि का फल बताने से पूर्व आपको एक बार और बता दूं कि प्रिय जातकों को
वास्तविक प्रभाव केवल आपकी जन्म कुंडली बता सकती है, क्योंकि एक राशि के करोड़ों लाखों लोग हैं तो राशिफल उसी हिसाब से बनता है। लेकिन जब किसी व्यक्तिगत चीज के बारे में आती है कि कोई चीज बताई और वो आपके साथ नहीं हुई, तब आपको ये समझना चाहिए कि अब आपको आपकी कुंडली के हिसाब से प्रेडिक्शन लेनी चाहिए। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कई सारी नहीं भी मिलती हैं, लेकिन जो चीजें मिलती हैं उनको और ज्यादा पुख्ता और मजबूत करने के लिए ये हमारा दायित्व है कि हम उसकी जन्म कुंडली के आधार पर वो चीज विवेचन कराएं, ताकि चीजें और भी ज्यादा पक्की हो जाएं। चलो अब दृष्टिगत प्रभाव के बारे में समझ। मंगल की 3 प्रकार की दृष्टि है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल देव जो कि अब तक द्वितीय स्थान पर थे, अब वो तीसरे घर के अंदर आ गए, तो 3, 4, 5, 6 चौथी दृष्टि से मंगल छठे घर को एक्टिवेट करेगा, छठे घर को देखेगा। यहाँ चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रिय जातकों, मंगल की छठे घर पर दृष्टि कर्क राशि के लिए अगर कहें तो ये दर्शा रही है कि भैया अभी कुछ कंपटीशन बढ़ सकता है। जिस लाइन में आप काम कर रहे हो, चाहे आपकी लाइन कुछ भी हो एटसेट्रा, उसमें कंपटीशन बढ़ सकता है। उसमें कुछ लोग आपकी टांग खींचने का काम कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके काम करने के तरीकों पर एलिगेशन या झूठे आरोप लगाने का प्रयास कर सकते। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। यहीं पर मंगल की दृष्टि होने से आकस्मिक किसी प्रकार की चोट ना लग जाए, आप जल ना जाएं, किसी चीज से इलेक्ट्रिसिटी का झटका ना लग जाए, उससे भी बचाव करके चलना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि होने से किसी प्रकार का इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति से ना लगे। खास तौर पर ध्यान रखिएगा भैया, अगर आप इस दौरान कोई भी ब्लड सैंपल टेस्ट दे रहे हैं अपना, कई बार होता यह है सुई लगती है, इन्फेक्टेड व्यक्ति को हमारे भी लग जाती है, और वो बिना बात छोटी सी गलती या छोटा सा कह दें कि हमें ध्यान ना देने के कारण से बड़ी जिंदगी के अंदर आपदा आ जाती। तो इसका हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए जब भी आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो दूसरे व्यक्ति को वो चीज सेम लगी है, चाहे वो फिर टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, कोई भी चीज हो, इस समय आपको अवॉइड करना है। इन्फेक्शन का चांस है, जो चीज दूसरे को है वो लग सकती है, ठीक है। अन्य अन्य चीजों से अपना आप समझ जाइएगा। इसके बाद में मंगल यहाँ पर आपके थोड़े से शत्रुओं को एक्टिवेट करेंगे, यानी कुछ शत्रु आपके पनपेंगे। कुछ लोग जो आपके साथ अब तक थे, सबसे पहले शत्रु बनने का चांस उनको ही मिलेगा जो अब तक मित्र बनने का ढोंग कर रहे थे। हो सकता है कि आपको उनकी कुछ चीजें बहुत ज्यादा खराब लगें और आप खुद ही उनसे 1 to 1 होने का प्रयास करें, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जिसका जैसा नेचर होता है वो टाइम के हिसाब से भी उसका सामने आ जाता है। देख लो अपने हिसाब से, आपकी चलती है चला लो, नहीं चलती है उसको वहीं छोड़ दो, और लड़ने झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधा सीधा प्रभाव दे रही है भाग्य को। भाग्य को देख रहे हैं मंगल देव। अच्छा, बढ़िया बात क्या है कि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, वहां पे भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की राशि को सप्तम दृष्टि से मंगल को देखना अपने आप में बड़ा कल्याणकारी है, क्योंकि भाग्य को बढ़ाएगा मंगल, भाग्य वृद्धि देगा, भाग्य वृद्धि सूचक है। और जबरदस्त तरीके से ये कह सकते हैं हम कि ये ऐसा योग लग रहा है मुझे कि कर्क राशि वाले जैसे कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, जिसके लिए या तो उनसे किसी बड़े व्यक्ति की गाइडेंस की आवश्यकता है, या फिर किसी बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है, या किसी बड़ी सलाह की आवश्यकता, किसी बड़ी जगह की, या बड़े किसी उपकरण की आवश्यकता है जो अब तक शायद उसका नहीं बन पा रहा था। एक तरफ मंगल मेहनत को भी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ मंगल भाग्य को भी देख रहे हैं। प्रबल संभावना है भैया कि आपको ये मंगल की स्थिति यहाँ पर कोई नया कोई बड़ा काम शुरू करवा सकती है। किसी बड़े व्यक्ति से आप डिसीजन लेकर के अपना मजबूत डिसीजन से काम कर रहे हो, ऐसा महसूस आप कर रहे हो। इन चीजों के लिए अच्छा है। यहीं पर विदेश की यात्राओं के लिए, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, फॉरेन सेटल जो होना चाह रहे हैं, पीआर के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, शादी विवाह के लिए, भैया मंगल की दृष्टि ये महसूस करा रही है कि कहीं ना कहीं हमारा विदेश का कोई काम बन रहा है। और अगर आप पहले से इंडिया में हो तो आप तो बहुत ज्यादा आपको प्रयास बढ़ा देना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बाहर जाने के लिए चाहे पढ़ाई करो, चाहे वहां जाकर के जॉब ढूंढो, लेकिन कुछ करो, क्योंकि ये योग बार बार नहीं बनते हैं। तो यहाँ मंगल इसके लिए भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। धार्मिक यात्राएं करवा रहा है, स्पिरिचुअल यात्राएं हो रही हैं, फादर के साथ संबंध थोड़े बेटर हो रहे हैं, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद कलह दूर हो रहा है, बहुत सारी चीजों के अंदर उन्नति, अवरोध दूर रहे हैं, कष्ट दूर हो रहे हैं। मंगल इसका बहुत ज्यादा जीता जागता प्रमाण दिखा रहा है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके करियर भाव पर पड़ रही है, और वहां पर तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां मंगल की स्वयं राशि मौजूद है। मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं अष्टम दृष्टि से, और ये दर्शा रहा है कि अब जॉब की खटपट, जॉब के अंदर जो बिखरता हुआ कंट्रोल है वो वापस आपके हाथ में आ रहा है, और डिग्निटी वापस आपके हाथ में आ रही है। जो नफा नुकसान
जॉब में हुआ है, जो करियर में आपकी चीजें आपके हाथ से गई हैं, वो चीजें लौट करके आपको मंगल देव दिलवा रहे हैं। बशर्ते आपको अपनी मेहनत पर, अपनी स्किल्स पर विश्वास होना चाहिए। स्किल्स के मालिक है मंगल, और स्किल्स के मालिक होकर के वो करियर भाव को देख रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो जॉब के लिए, करियर के लिए, नौकरी प्राप्ति का बहुत बड़ा अवसर कर्क राशि को प्राप्त हो रहा है। इस समय को बिल्कुल नहीं गंवाना है। जॉब प्राप्ति के लिए जितना हो सके इंटरव्यूज कंडक्ट कीजिए, इंटरव्यूज दीजिए। और अगर आप किसी प्रकार के टेक्निकल विभाग में, या फिर आप मिलिट्री में, या फिर आप डिफेंस में, पुलिस में, सेना में, किसी भी प्रकार में भर्ती होना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अवसर है आपके करियर को सेटल करने की। मंगल उसका योग बना रहे हैं। अच्छा, इसमें जॉब के लिए अच्छा है तो मैं 3 चीज़ ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रमोशन, दूसरे नंबर पर आता है ट्रांसफर, और तीसरे नंबर पर आता है कोई नया ऑफर। इन तीनों में से कोई भी घटना 28 तारीख के बाद कर्क राशि वालों की मिल सकती है। तो ये आपकी राशि के ऊपर है, बाकी सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली बताएगी, लेकिन राशि ऐसा बता रही है कि मंगल आपके लिए गुड न्यूज लेकर के आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि राहु और मंगल की एनर्जी अब टकराएंगी। राहु और मंगल के बीच में षडाष्टक योग बन जाएगा। अब एक तरफ तो मंगल के बारे में, मंगल के गोचर में सब अच्छा में बता दिया गया, लेकिन ये भी तो जरूरी है बताना कि मंगल और राहु का षडाष्टक बन रहा है। तो मंगल और राहु का षडाष्टक भी अपने आप में प्रभाव देगा, जिसमें हमें केवल और केवल सावधानी रखनी। बस ये जान लो, जिन लोगों पर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है वे लोग थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। जिन लोगों की कुंडली में पहले से ये अंगारक योग या फिर मंगल और राहु के मध्य षडाष्टक योग है, वो जन्म कुंडली दिखवाने के बाद पता लगेगा। वे लोग सावधान रहें। अन्य लोगों पर पूरी तरह से इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि नकारात्मक रूप से नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी पड़ सकता है। तो क्या पड़ सकता है, ये समझने वाली बात। मंगल और राहु का षडाष्टक योग मिलकर के कम्युनिकेशन को भ्रष्ट कर देते हैं। बहस, तू मैं, अपने आप, अपनी जिद, अपनी चीज को आगे रखना, और उसके चक्कर में रिश्ते हो, करियर हो, स्वास्थ्य हो, स्वभाव हो, सब कुछ खराब कर देना, ये इसका नंबर 1 पॉइंट पर आता है, जिसकी हमें सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, बहुत ज्यादा कुंडली में अगर मंगल राहु की स्थिति खराब होगी तो ये कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति में चप्पल भी घिसवा सकता है। बहुत ज्यादा और खराब होती है तो एक्सीडेंट, दुर्घटना, शारीरिक कष्ट की यहाँ पर चिंताएं बन जाती हैं। और वहीं पर आपकी कोई चीज को कोई चुरा ले, किसी चीज को कोई खत्म कर दे, ऐसी भी संभावनाएं बनती हैं। और सबसे ज्यादा इसका नेगेटिव प्रभाव होने से व्यक्ति सब लोगों से अपना विश्वास खत्म कर देता है, उसका किसी पर कोई विश्वास नहीं रहता, और वो अविश्वासी हो जाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसकी आस्था बिल्कुल शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जब षडाष्टक योग की चपेट के आएंगे, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, उनमें से आपकी जो कुंडली है वो बताएगी कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बारे में अगर ये जानना है तो व्यक्तिगत कुंडली ही दिखवाएं, उसी से चीज पता लगेगी कि आप इस अंगारक योग की चपेट में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करें, हेल्थ का ध्यान रखें, कोई भी वाहन तेज गति से ना चलाएं, किसी पर जल्दी से विश्वास ना करें, कोई ज़्यादातर रिस्की काम ना करें। उस चीज़ का हमें फिर उस स्थिति के अंदर सावधानी रखनी पड़ेगी। बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग, बड़े गुरुजन और सीनियर्स के प्रति अपनी जो ड्यूटी है उसको दरकिनार ना करें, उसको निभा करके चले। ये सावधानी आपको इसमें बरतनी पड़ेगी। अगर ऐसा करते हैं, ऐसा रखते हैं, तो निसंदेह आपको कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन नहीं होने वाली। अब सबसे लास्ट सेगमेंट, भैया हमने मान लिया कि मंगल का गोचर अच्छा या खराब है, लेकिन हमें वो अच्छा ही अच्छा फल करे, उसका उपाय बता दो। तो बिल्कुल इसके उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आप मंगल के मंत्र का ओम भौमाय नमः का 108 बार प्रति मंगलवार को जाप करना शुरू कर दो। वहीं पर भाई बहनों के साथ थोड़ा समय बिताओ, उनकी परेशानियों के बारे में उनसे चर्चा करो, उनको आप जो समझा सकते हो, सलाह दे सकते हो, सलाह दो। गुस्से पर नियंत्रण करके चलो, और हनुमान जी को हर मंगलवार को चोला चढ़ाना शुरू करो। इन कार्यों को करने से मंगल भी शुभ, आप भी शुभ, घर में भी तरक्की, हर प्रकार का लाभ। स्वस्थ रहो, प्रिय जात को खुश रहो। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।